हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फोर्थ यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट, उसके सब टॉपिक के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी, उसके कॉन्सेप्ट और उसके फंक्शंस को, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर जो मटेरियल मैनेजमेंट है, मतलब जो सामग्री प्रबंधन है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, मतलब जो उसके उद्देश्य है उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसकी मीनिंग या डेफिनेशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट है उसकी डेफिनेशन को तो देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो मटेरियल मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। मटेरियल मैनेजमेंट यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई बिजनेस है, बिजनेस में सही समय पर सही जगह, सही समय पर सही जगह में सही मात्रा में सही क्वालिटी सही क्वांटिटी का जो मटेरियल यहाँ पर मतलब अवेलेबल कराना और उनको उन सारी चीज़ों को मैनेज करना। मतलब जैसे यहाँ पर मटेरियल की प्लानिंग करना, यहाँ पर जो इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, फिर जैसे कहना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोरेज है, मतलब सही से मटेरियल का स्टोरेज कराना, ये सारी चीज़ें एक मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू आती है। मतलब जो सामान है, मतलब जो मटेरियल है, सामान है, उनको मैनेज करके रखना, उनको सही तरीके से अच्छे से सेफली रखना ही मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम। The objective of material management is to ensure that the material of the right quality is available in the right quantity at the right time at the right place and at the right cost, so that production run smoothly, cost are reduced एंड देयर इज़ नो वेस्टेज। मतलब जो मटेरियल मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यह श्योर करना है कि सही क्वालिटी का मटेरियल सही क्वांटिटी में सही समय पर सही जगह पर और सही कॉस्ट पर उपलब्ध हो, ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चले और कॉस्ट कम हो और वेस्टेज भी ना हो। मतलब यहाँ पर देखो, जो मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही श्योर करता है कि सही क्वालिटी का मटेरियल सही क्वांटिटी में सही समय पर सही जगह पर और सही कॉस्ट पर उपलब्ध हो, ताकि प्रोडक्शन स्मूथली रहे, कॉस्ट कम हो और वेस्टेज भी यहाँ पर कम हो या वेस्टेज ना हो। ठीक, यही इसके ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर इसके सारे ऑब्जेक्टिव को वन बाय वन करके। ठीक, जैसे अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन में जो भी चीज़ें देखी उसको अब हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। राइट क्वालिटी, मतलब राइट क्वालिटी बोलने से सही गुणवत्ता का मटेरियल प्राप्त करना। ठीक, सही गुणवत्ता का मटेरियल प्राप्त करना मतलब एग्जाम्पल, मोबाइल फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी की बैटरी लेना ताकि फ़ोन ख़राब ना हो। अगर मान लो कि राइट क्वालिटी का मतलब अच्छी क्वालिटी की अगर बैटरी ना ले एक फ़ोन में तो फ़ोन ख़राब हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर राइट क्वालिटी, ठीक, मतलब मटेरियल यहाँ पर सही गुणवत्ता का होना चाहिए, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। राइट क्वांटिटी मतलब ना ज़्यादा ना कम, सही मात्रा में मटेरियल रखना। जैसे एक बेकरी में उतना ही आटा खरीदना जितना एक हफ्ते में लगने वाला है। मान लो कि इस बेकरी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आटा खरीद लिया, तो वो आटा ख़राब हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, बेकार में पड़ा रह सकता है, उसमें कीड़े लग सकते हैं और जो बेकरी है उसका पैसा भी फंसा हुआ है। ठीक, मतलब यहाँ पर राइट क्वांटिटी मतलब जो मटेरियल है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ताकि पैसा फंसा रहे और कम भी नहीं होना चाहिए ताकि कस्टमर यहाँ पर खाली हाथ जाए। सही मात्रा में मटेरियल को रखना यहाँ पर जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या था यहाँ पर कि राइट क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, सही क्वालिटी का होना चाहिए। आगे
राइट टाइम मतलब मटेरियल समय पर उपलब्ध हो। ठीक, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट समय पर पहुंचे ताकि काम रुके नहीं। अब यहाँ पर मान लो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे सही समय पर सीमेंट पहुंचे ही नहीं तो काम रुक सकता है, काम डिले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मटेरियल है, मटेरियल यहाँ पर सही क्वालिटी का भी होना चाहिए, सही क्वांटिटी का भी होना चाहिए और वो सही समय पर भी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये बेकरी का हमने एग्जाम्पल लिए थे। इस बेकरी में अगर मान लो कि एक हफ्ते का आटा लेकर के इसने रखा है, ठीक है, एक हफ्ते में उसको जितना भी आटा चाहिए, अगर उसने मान लो कि 2 दिन का ही आटा लेकर के रखा है और तीसरे दिन उसको आटा नहीं मिला तो यहाँ पर सही समय पर उसको जो मतलब आटा है वो नहीं मिल पाएगा। मतलब यहाँ पर तो ये स्टॉक की कमी हो रही है, ऐसे नहीं करना है। लेकिन बेकरी में सुबह सुबह उसको आटा चाहिए होता है, ठीक है, सुबह सुबह आटा चाहिए होता है और अगर उसने सुबह आटा ना लेते अगर शाम को लिया तो वो तो कोई काम ही नहीं आएगा, पूरा दिन खराब जा सकता है। तो इसीलिए सही समय पर भी यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, सही क्वालिटी के साथ, सही क्वांटिटी के साथ, सही समय पर मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ये मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं। राइट प्लेस, अब यहाँ पर जो मटेरियल है सही जगह पर पहुँचाना। जैसे कि मान लो एक बेकरी का भी हम एग्जाम्पल देख रहे थे, उस बेकरी में आटा चाहिए था। अगर बेकरी में आटा ना देते हुए किसी कपड़े दुकान में आटा देने चले जाए, ठीक है, आटा वाला, तो वो सही जगह है क्या? नहीं है। इसीलिए सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी और सही समय के साथ साथ सही जगह भी होना चाहिए यहाँ पर, मतलब जो मटेरियल सही जगह पर पहुँचाना। स्टील सीधे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजना, स्टोर में रोकना नहीं। अगर स्टोर में ही रोका जाएगा तो यहाँ पर तो कोई यूज़ में नहीं आ पाएगा। इसलिए सही जगह पर यहाँ पर मटेरियल को भेजना ताकि उसका यूज़ हो सके और प्रोडक्शन रुके ना। फिर आगे है यहाँ पर, ठीक है, राइट कॉस्ट। अब मटेरियल न्यूनतम लागत पर खरीदना, मतलब सप्लायर कंपेयर करके सस्ता और अच्छा रॉ मटेरियल लेना। ठीक, जैसे हम एक बेकरी का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि बेकरी वाले ने 3-4 आटे वालों से बात किया जिसका आटा अच्छा रहता है, सस्ता भी रहता है, तो वो उसी के पास से आटा खरीदेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, राइट कॉस्ट, सही कॉस्ट पर चीज़ों को खरीदना, मटेरियल को खरीदना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब ज़्यादा कॉस्टली खरीद लिए और आपको इधर लॉस हो जाए, मतलब जो आपका बिजनेस है उसमें लॉस हो जाए, तो ऐसे भी नहीं करना है। सही जगह पर सही कॉस्ट के साथ में मटेरियल को खरीदना, इसका जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव है। फिर है मिनिमम वेस्टेज। मिनिमम वेस्टेज में देखते हैं अब यहाँ पर जैसे मटेरियल की बर्बादी को कम करना। ठीक, मटेरियल की बर्बादी को कम करना, जैसे कपड़ा फैक्ट्री में कटिंग वेस्टेज को रिसाइकल करना। जैसे कपड़ा काटते हैं तो बहुत सारा वेस्ट कपड़ा निकलता है, अगर उसको रिसाइकल कर दिया जाएगा तो उसका यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम वेस्टेज मतलब जो वेस्टेज है उसको कम करना भी मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। ठीक, आगे देखते हैं आप। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन बिना रुके चलता रहे। ठीक है, स्पेयर पार्ट स्टॉक में रखने से मशीन बंद नहीं होती। मतलब जो अतिरिक्त पार्ट होते हैं, अतिरिक्त पार्ट को अगर स्टॉक में अच्छे से सेफली रखे हैं और मान लो कि कभी मशीन ख़राब हो गई, तो मशीन ख़राब होगी तो तुरंत हम वहाँ से पार्ट को निकाल के ला के मशीन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्शन रुका नहीं, कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहा। ठीक, जैसे एक बेकरी में आटा चाहिए था, ठीक है, अगर आटा अवेलेबल नहीं रहेगा तो मशीनों के रहते हुए भी यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। मान लो कि कोई बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, तेल चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर सही समय पर सही जगह पर अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं रहेगा तो मशीनों के रहते हुए भी क्या उस फैक्ट्री में बिस्किट्स बन पाएगी, क्या नहीं बन पाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो है ये मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए कि मतलब जो मटेरियल रहता है, मटेरियल यहाँ पर सही जगह पर सही समय पर अवेलेबल रहना चाहिए ताकि जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू हो सके। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक था आज का वो
क्या था, मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, सही मतलब जो मटेरियल है, मटेरियल की यहाँ पर सही क्वांटिटी होना चाहिए, सही क्वालिटी होना चाहिए, सही मतलब सही टाइम पर जो मटेरियल है वो अवेलेबल होना चाहिए, सही कॉस्ट पर अवेलेबल होना चाहिए, कंटिन्यू प्रोडक्शन हो सके, इसीलिए मटेरियल को अच्छे से मतलब कहीं स्टोर करके अच्छे से सेफली रखना भी चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका कंक्लूजन। मटेरियल मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है, मटेरियल को सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी, सही टाइम, सही प्लेस और सही कॉस्ट पर उपलब्ध कराना है, ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे, कॉस्ट कम हो और वेस्टेज भी ना हो। जैसे वेस्टेज हो रहा था तो मिनिमम वेस्टेज करने के लिए, जैसे हमने कपड़े फैक्ट्री का एग्जांपल लिए थे कि जैसे उसको रिसाइकल, कपड़ा जो कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा था उसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर लिया गया। मान लो कि कोई लोहा फैक्ट्री है, वहाँ पर भी लोहे के छोटे छोटे पार्ट लास्ट में जो निकलते हैं, या तो उसको कबाड़ी में बेच दो या तो फिर उसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर लो। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, मिनिमम वेस्टेज होता है और कॉस्ट भी कंट्रोल होती है। तो जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थे मटेरियल मैनेजमेंट के, मटेरियल मैनेजमेंट का यही है कि जो मटेरियल है वो सही क्वालिटी का होना चाहिए, सही क्वांटिटी का होना चाहिए, सही समय पर अवेलेबल होना चाहिए, सही प्लेस पर, सही जगह पर, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस जगह पर मटेरियल पहुँचने को होना चाहिए, सही कॉस्ट पर अवेलेबल होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो बिजनेस है या जो फैक्ट्री है या जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली चलता रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है और यहाँ पर कॉस्ट भी इससे कंट्रोल होती है, वेस्टेज भी नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव थे ये, जिसको हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक बहुत छोटा था। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।